हरे भरे खेतों, झीलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव था, सोनपुर। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, मगर खुशी में कभी किसी से पीछे नहीं रहते थे। त्योहारों के वक्त तो ये गांव मानो किसी चित्रकार की पेंटिंग बन जाता था। और अब आने वाली थी दिवाली, रोशनी, मिठाइयों और मिलन का त्योहार। पूरा गांव तैयारी में जुट गया था। कहीं घरों की दीवारें रंगी जा रही थीं, कहीं बच्चे मिट्टी के दिए बना रहे थे, महिलाएं आंगन में रंगोली बिछा रही थीं और बूढ़े लोग बरामदे में बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर रहते थे दो शरारती मगर प्यारे बंदर, मोनू और टोनी। मोनू छोटा था पर बहुत नटखट। उसे मिठाई और मस्ती दोनों की आदत थी। टोनी थोड़ा समझदार, शांत और सोचने वाला बंदर था। दोनों का दिन पेड़ से झूलने, बच्चों की नकल करने और खेतों में खेलते हुए गुजरता था। दिवाली से एक दिन पहले, जब पूरा गांव रोशनी में डूबा हुआ था, मोनू ने ऊपर से नीचे झांकते हुए कहा, अरे टोनी, देखो आज गांव में कितनी चमक है। हर घर में दिए, मिठाइयां और लोग कितने खुश हैं। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, दिवाली है ना, सबके दिलों में उजाला है। मोनू ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस उन लड्डुओं की खुशबू आ रही है। काश मुझे भी एक लड्डू मिल जाए। टोनी बोला, लड्डू बांटने से मिलता है, चोरी से नहीं। मोनू हंसा, अरे बस एक ही तो खाऊंगा। थोड़ी देर बाद, जब लोग पूजा की तैयारी में थे, मोनू चुपचाप नीचे उतरा और एक घर की खिड़की से झांका। वहां एक थाली में गर्मा गर्म लड्डू रखे थे। वो खुद को रोक न सका, धीरे से थाली से एक लड्डू उठा लिया और भागा भागा पेड़ पर चढ़ गया। घर के बच्चों ने देख लिया और चिल्ला उठे, अरे बंदर लड्डू ले गया। सब लोग हंसने लगे, लेकिन टोनी को चिंता हुई। उसने कहा, मोनू, आज तूने गलत किया। मोनू बोला, अरे सिर्फ एक लड्डू ही तो लिया। टोनी बोला, त्योहार चोरी का नहीं, बांटने का होता है। रात होने लगी थी। पूरा गांव दीपों की रोशनी में नहा गया था। रंगोली पर दिए जल रहे थे। आसमान में पटाखों की आवाज गूंज रही थी। बच्चे खुश होकर नाच रहे थे और दादी माँ कह रही थीं, दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी उजाला फैलाना चाहिए। उसी समय अचानक तेज हवा चली। कई दिए बुझ गए। बच्चे डर गए और बोले, अरे हमारे दिए बुझ गए। ये देखकर मोनू परेशान हो गया। टोनी बोला, चल अब अपने लड्डू का बदला अच्छा काम करके दे। दोनों नीचे कूदे। मोनू ने पत्तों से हवा को रोका। टोनी ने बच्चों के साथ मिलकर दिए फिर से जलाए। बच्चे हंसने लगे, वाह, बंदर हमारे दिए जला रहे हैं। थोड़ी देर में पूरा आंगन फिर से रोशन हो गया। गांव वाले ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठे। रामू किसान बोला, देखो भाई, ये बंदर भी अब हमारी तरह मदद कर रहे हैं। मोनू का चेहरा चमक उठा। उसने कहा, टोनी, अच्छा लग रहा है ना, सब खुश हैं। टोनी ने सिर हिलाया, क्योंकि तूने पहली बार किसी को खुशी दी है। थोड़ी देर बाद मोनू वही लड्डू की थाली लेकर वापस आया। उसने बच्चों के सामने रख दी और बोला, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारे लड्डू हैं। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। वाह, बंदर ने मिठाई लौटा दी। गांव वाले हंसने लगे। दादी माँ ने कहा, अरे अब तो ये बंदर भी हमारे गांव का हिस्सा हो गया। रात गहराने लगी थी। आसमान में पटाखों की चमक थी और धरती पर दीपों की कतार। हर चेहरा खुश था, हर दिल में उजाला था। मोनू और टोनी अपने बरगद के पेड़ पर लौट आए। मोनू ने आसमान की ओर देखा और बोला, टोनी, आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। टोनी ने कहा, याद रखना मोनू, असली दिवाली तब होती है जब दिल के अंधेरे को रोशनी में बदला जाए। दोनों बंदर चुपचाप बैठ गए। पेड़ की डालियों पर दियों की झिलमिलाहट पड़ रही थी। पूरा गांव गीत गा रहा था और ऊपर आसमान में तारे जैसे उनके साथ मुस्कुरा रहे थे। मोनू ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, आज समझ आया, दिया बाहर नहीं, अंदर भी जलाना पड़ता है। और उस रात सोनपुर गांव ने सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि दो बंदरों के दिलों से भी रोशनी पाई।